तो आज हम बेल्ट वाले पैंट की स्टिचिंग करेंगे, जैसे कि फ्रंट में बेल्ट और डाट डालेंगे और बैक में हम इलास्टिक डालेंगे। इस पैंट की कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो इसकी प्रॉपर डिटेल में मैं स्टिचिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि इसमें पॉकेट भी थोड़ा अलग तरीके से लगेगा और बेल्ट और इलास्टिक तो लगेगा ही लगेगा। तो पास से देखते हैं। पहले हम लगाएंगे इसमें पॉकेट, ठीक है। तो फ्रंट के 2 पार्ट हम लेंगे और बैक के अभी हटा देंगे, ठीक है। तो फ्रंट में हम पहले क्या करेंगे, डाट डालेंगे। तो डाट कई तरीके से डालते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसमें निशान लगा लेते हैं। 5.5 की डाट हम डालने वाले हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट में पॉकेट। ध्यान से देखेंगे, पास से आएंगे। ये हमारा निशान लगाए तो इसका मतलब ये उल्टी सतह है, ठीक है। ये कपड़ा प्लेन है तो आपको ज़्यादा नहीं समझ आएगा, पर ये निशान की वजह से समझ आ जाएगा। तो ये उल्टी सतह है, इस एक पार्ट को हम हटा देंगे, ठीक है। पहले हम लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट हम किस वाले पार्ट पे लगाएंगे, इस वाले हिस्से पे। ये सीधा है, कपड़े की सीधी साइड है, और आप अपनी बॉडी पे लगा के देख लो कि ये इस तरह से आएगा। यहाँ से हमारी पॉकेट जाएगी और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट है और सीधी ही साइड है, ठीक है। तो इस जगह पे हम पॉकेट लगाएंगे। इसमें ऊपर बेल्ट लगेगा तो हमें डायरेक्ट पॉकेट लगाना है, फोल्ड मार्जिन नहीं छोड़ना। तो पहले हम पॉकेट को बंद करेंगे यहाँ से यहाँ तक, सीधा करेंगे इस पॉकेट को, अच्छे से कॉर्नर को सेट करेंगे। आप पेचकस की सहायता से कर सकते हैं, और फिर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, ताकि आपके जो पैसे हैं वो कहीं खो ना जाए निकल के। इस पार्ट को रखेंगे, ध्यान रहे प्लेट का निशान उल्टी सतह पे है और ये हमारा साइड का पार्ट है, राइट हैंड साइड पे। अब इस पॉकेट का ओपन वाला हिस्सा हम इधर की साइड रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉकेट का ऊपरी हिस्सा है ना, ओपन वाला, इस साइड पे रहेगा और इसे डायरेक्ट ऊपर तक रखेंगे। पॉकेट पे एक निशान लगाना होता है, ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे, 1 से 1.5 इंच। फिर उसके बाद 5.5 या 6 इंच की गैपिंग रख सकते हैं। हाथ बहुत मोटे हैं तो भाई 6 इंच रख लो। 5.5 वैसे इनफ रहता है, क्योंकि सिलने के बाद ये 6 बन ही जाएगा, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को, नीचे वाले पॉकेट के हिस्से को हटाएंगे, सिर्फ एक हिस्सा रखेंगे ऊपर वाला। इसको डायरेक्ट ऊपर तक रखेंगे। जैसा निशान लगा है वैसी सिलाई लगानी है, एल शेप में, ठीक है। सुई नीचे करेंगे, ये जो हमने एल बनाया है ना, इस पे हम कट लगाएंगे यहाँ पर। नहीं लगाओगे तो ये टर्न कैसे होगा। अब इसको उल्टी साइड भेज देंगे पॉकेट को, और इसी शेप में वापस सिलाई लगाएंगे, अच्छे से कॉर्नर को सेट करते हुए। अब ये पॉकेट उल्टी साइड से देखेंगे, इस तरह से सेट करके रखेंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से। अब इसमें आपको ना यहाँ से ये तिरछी कटिंग होती है, तो ये ऊपर है ना ऐसे जाता है, टेढ़ा जाता है। इसको ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जा रहा है उसे जाने देंगे, क्योंकि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। अब ये जो गैपिंग है इस पे सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे जो गैपिंग है इस पे सिलाई लगाएंगे। गैप पॉकेट का छोड़ेंगे, दोनों साइड सिलाई लगाएंगे सेट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ ऊपर की सतह पे सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड से पॉकेट हमारा इस तरह से लग चुका है, और यहाँ पे ये वाला बंद किया, यहाँ पे ये वाला, लेकिन ये ऊपर जो है वो टेढ़ा जा रहा है, उसको अभी छोड़ेंगे। पहले डालेंगे डाट, ठीक है। अब देखो मैं बताऊँ, दो तरह से डाट डालते हैं। एक तो ऐसे डालते हैं जैसे हम ब्लाउज़ में डालते हैं। अगर आपको मतलब बहुत मोटे और डाट वाला ही बनाना है तो आप कैसे डालोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आपको सिलाई लगानी है। कई तरह से डाट डालते हैं, पर ये अभी मैं नहीं लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दो, इससे क्या होगा, ऊपर फिटिंग आ जाएगी, नीचे आपको लूजिंग मिल जाएगी। अगर बात करें तो कुछ ऐसे आएगा, जो आपने देखा होगा ना रेडीमेड महंगी जीन्सों में आते हैं, इस तरह की सिलाई ऐसे करके होती है वो। तो यहाँ पे देखो खुला खुला हो जाता है, ऊपर फिटिंग हो जाती है। एक होती है वो इस तरह से डाली जाती है, जैसे कि आजकल वाइड लेग पैंट में डाल रहे हैं ना लोग, इस तरह से डाली जाती है, जो जेंट्स की पैंट में भी आती है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल सिंपल वाला ही डालेंगे,
तो पहले डाट डालेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये डाट आप डाल सकते हैं 1 इंच की, आधा इंच की, पौना इंच की, ठीक है। प्लेट ज़्यादा लंबी करोगे तो थाई पे टाइट होने लगेगा, इसलिए प्लेट की लंबाई 4, 4.5, 5 ऐसे रख सकते हो, ठीक है। ये हमारी डाट डल गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रंट में दूसरे पार्ट में भी डाट डालनी है, लेकिन पहले ये पॉकेट के हिस्से को सेट कर देते हैं। ये ऐसे हमने सेट करना है। यहाँ पर अब सिलाई लगा देंगे। तो हमने डाट इसलिए डाली क्योंकि सिलाई से फिर ये डाट की जगह बंद हो जाती है ना, इसीलिए। और इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा पॉकेट को। तरह से ना हमारी पॉकेट देखो टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनी, जैसी थी वैसी ही रही। हमें ऊपर से छेड़ना होता है। अब सेम डाट हम फ्रंट के पार्ट में डाल लेंगे, दूसरे वाले हिस्से में। तो यहाँ से आसन 2 तरीके से जोड़े जाते हैं। आप थोड़ा खुला छोड़ सकते हैं, जेंट्स पैंट की तरह। हर तरह से आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और आगे से आप तिरछी कटिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं बेल्ट के लिए, जैसे कि एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे हम आसन जोड़ने के लिए कपड़े को रखेंगे, ठीक है। अब बहुत मोटे हैं तो आप चाहते हो कि हमारी बेल्ट जो है आगे की वो थोड़ी सी झुकी हुई रहे, तो आप यहाँ से थोड़ी सी छटाई कर सकते हो, अगर आपको करना है तो, ठीक है। वैसे मुझे करना तो नहीं है, पर मैं थोड़ी सी कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। आसन की साइड को झुका हुआ रहता है ये, ठीक है। अब हम इस पे लगा देंगे सिलाई। आपको ये नहीं डरना आसन कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं डरना। सबको गलतफहमी है आसन ज़्यादा लेने से पैंट कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। फिर पहनते वक्त ऊपर क्यों खींचते हो। तो यहाँ पर ना मैं आपको जेंट्स पैंट की तरह ही सिलना सिखा दूँगी, या फिर मैं ऐसे ही क्लोज़ कर दे रही हूँ, क्योंकि वो तरीके भी मैंने सिखाए हुए हैं। यहाँ तक आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको जेंट्स पैंट की तरह स्टिच करना है, ठीक है। और मैं पूरा बंद कर रही हूँ। अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। अगर आपको लग रहा है ये हिस्सा ज़्यादा है तो आप इसमें डाट और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, इसको और ज़्यादा मोटा कर सकते हो आप, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, पता है, आप यहाँ पे 2 डाट भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही डाट डाली जाए। जेंट्स पैंट में 2-2 डाट भी डलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं एक यहाँ पर और डाट डाल देती हूँ, मैं इसी को मोटा करने की बजाय मैं एक और डाट डालूँगी, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में, ताकि मुझे ऊपर से ही बेल्ट मेरा बहुत ज़्यादा ना रहे, इस वजह से मैं डालूँगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ मैं वहीं तक ले जाऊँगी जहाँ तक इसकी लेंथ है। इस तरह से हम डाल सकते हैं 2 डाट भी। अब सेम हम इसमें भी डालेंगे इस साइड पे। ठीक है, इस तरह से हम इस डाट को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए कितना आ रहा है, ये 20 इंच के करीब आ रही है हमारी पट्टी। चाहिए हमें एक, ठीक है। तो ये हमें कितनी चाहिए, साइड ज़िप वाला बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा पट्टी चाहिए। तो साइड ज़िप वगैरह की वीडियो पहले से है मेरे चैनल पे, मैं इसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इस पर एक पेस्टिंग चिपका लेंगे। सो गाइस, हमें ये पेस्टिंग चाहिए होगी जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच की है और ये इलास्टिक की चौड़ाई भी 1.25 इंच की है। 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा भी होगी चौड़ाई तो चल जाएगी। आप इसे बुकरम से भी बना सकते हैं, पर बुकरम से क्या होता है ना, वो अंदर से धुलने के बाद बेकार हो जाती है, इसलिए हम इस पेस्टिंग का यूज़ करते हैं। इस पर हम आयरन करेंगे। इसकी चिपकने वाली सतह नीचे की ओर रहेगी। इस तरह से आप चिपकाओगे ना तो ये चिपक जाएगा। ठीक है, आधा इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ है, फिर हमने इसे पेस्ट किया। अब इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और ये सिलाई कच्ची लगाएंगे, बाद में हम इसे उधेड़ते हैं, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे बराबर से, ठीक है। तो हमें करना क्या है, आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, इतना, ठीक है। फोल्ड करते जाएंगे
और मार्जिन के साथ इस पे निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि इतना ही हम सिलाई में दबाने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम कट कर देंगे। हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए बस। और अगर आपको यहाँ पे साइड पे ज़िप लगानी है तो लेफ़्ट वाली साइड पे ना अभी बेल्ट लगाने से पहले यहाँ ज़िप का एक हिस्सा रखोगे, सिल दोगे, और एक हिस्सा हमारे बैक पार्ट में सिला जाएगा। उसके बाद जब हमारी मान लो ये हमारी वो ज़िप अटैच होगी, उसको ऐसे चली जाएगी फोल्ड होके। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टी साइड से लगेगी फिर बेल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है हुक के लिए। ठीक है, तो उसका वीडियो ना चैनल पे है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप इसी में लगाओगे अगर ज़िप तो लगा सकते हो, उसका वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएंगे, या फिर आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आगे जाके ये हुक में लगेगा, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे। उल्टी साइड से जोड़ना शुरू करेंगे, डार्ट वाली साइड से। और ये डार्ट आपको कम डालनी है, 2 डालनी है तो 2 ही डाल सकते हैं। रेडीमेड में कई सारी डार्ट भी डली होती हैं, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, अब ये सीधी साइड पलट देंगे, लेकिन डायरेक्ट पलटोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको पहले तो ये चेक करना है कपड़ा बराबर दबा है या कम ज़्यादा दबा है। तो यहाँ से थोड़ा कम दबा है, इसको मैं सेट कर लूँ। अब इसको पहले आप ना यहाँ पे रफ सिलाई लगा सकते हो, मैं एक बार लगा ही देती हूँ। अब इसको पलट के सिल देंगे। ये जो बेल्ट है ना, इसको इसके ऊपर पलट देंगे। ये जो जॉइंट आ रहा है सिलाई का, इसके ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, सिलाई हमारा उसी के ऊपर जाए, जो ये सिलाई दिख रही है ना, इसी के ऊपर। इसमें बेल्ट को नहीं खींचना है, वरना जाते जाते लेंथ बढ़ जाएगी बेल्ट की और ये छोटा पड़ेगा। नहीं, आपको इसको नॉर्मल रखना है और बेल्ट तो लूज़ ही रखनी है। वरना आपकी देखी होगी बिल्कुल बाहर निकल आती होगी लास्ट की सिलाई में, वो नहीं होगा, है ना। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो कट करेंगे। पहले हम इसमें भी बेल्ट अटैच कर लेते हैं ये वाली, फिर जोड़ना सिखाएंगे, वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा। हम इसमें बेल्ट सीधी साइड से ही जोड़ेंगे, उल्टी साइड से जोड़ोगे तो गुम नहीं हो पाएगा, और जो गुम होने का तरीका है फिर वो झंझट वाला है। इससे अच्छा आप सीधी साइड से जोड़ें, मैं जैसे बता रही हूँ आपको। इस तरीके से पट्टी की चौड़ाई उतनी है जैसे हमने ली थी फ्रंट की। ठीक है, एक जैसी पट्टी कट करी थी। अगेन इस पे हम ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट करेंगे। अब हमें जोड़नी है साइडें। तो ये सीधा इसके ऊपर, ये पैंट को सीधा रखेंगे, उल्टा हमने ऊपर रखा है और इधर रखा है, 2 सीधे होंगे तभी तो जुड़ेंगे। अब इस जॉइंट को इस जॉइंट के पास होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो ये जो जॉइंट है इसके ऊपर, इस जॉइंट के आमने सामने होना चाहिए, नहीं तो पैंट की लेंथ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जॉइंट यहाँ पे आना चाहिए ऐसे करके। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ओवरलैप करके सिलते हैं और इसी में हम इलास्टिक को भी रख देते हैं। तो फ़िलहाल हम ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। ठीक है, अब इसे हम नॉर्मल साइडें जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें छोटा बड़ा हो जाता है, तो आपका छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। नीचे की सतह ऐसे पकड़ोगे और इनको ऐसे पकड़ के सिलोगे, जिससे कि आपका ही छोटा बड़ा होने का चांस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से खींचना नहीं है। एक टाँका आप यहाँ पे लगा लो और एक टाँका यहाँ, तब आप बीच का गैप सिलोगे तो छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हम बीच बीच में क्या कर रहे हैं, चेक भी तो कर रहे हैं, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं होने वाला है। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई, काम को परफेक्ट तरीके से करने के लिए।
सेम हमने देखो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ। अब सेम हमने दूसरी साइड भी जोड़नी है। यहाँ से इसको ध्यान से देखो कैसे करना है। ये जॉइंट इस जॉइंट पे आना चाहिए, क्योंकि हमारी पैंट की लंबाई तो यहाँ से है ना, जॉइंट से जॉइंट मिलाया, ये दिख रहा है ना आपको, जॉइंट से जॉइंट। इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से, इस वाले को ऐसे लाएंगे और ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी। तो इलास्टिक की ये नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे किया, नहीं, चौड़ा फोल्ड करना है क्योंकि इलास्टिक भी आएगी। फिर ये कैसे आएगा, यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करोगे। इस साइड दिखाती हूँ कैसे बनाइए। यहाँ ओवरलैप हुआ है, अब इसको हम सीधा करेंगे तो देखो ये गुम हो जाएगा। हो गया ना, हो गया गुम, बिल्कुल जेंट्स सिलाई, जेंट्स पैंट की तरह गुम हो गया। इस तरह से आएगा, जॉइंट बिल्कुल गायब, ठीक है, नहीं चुभेगा कस्टमर को आपके। तो इस तरह से आपने ओवरलैप करना होता है। अब हमें इलास्टिक कितना डालना है, तो सबसे पहले आप अपने कमर का साइज़ लोगे। वैसे तो मैं हिप के अकॉर्डिंग बताती हूँ, हिप -12, लेकिन वो हैवी साइज़ और पतले साइज़ के लिए प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो आपको कमर जहाँ पे आप पहनोगे, जैसे मैं ना यहाँ पर पहनती हूँ, मैं जैसे पैंट का वेस्ट अलग होता है और जो कुर्ती का वेस्ट होता है वो ये वाला होता है। हम जहाँ पे पहनते हैं, आजकल कोई यहाँ पे नहीं पहनता है, सब थोड़ा नीचे पहनते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मैं पहनती हूँ ना, मैं वहाँ का नाप लूँगी। तो मेरा क्या ना, मेरा हिप साइज़ और मेरा जहाँ पे मैं पैंट पहनती हूँ वो मेरा लगभग सेम ही है। तो मैं 40 यहाँ पर मान के चलती हूँ। तो जब भी 40 साइज़ में हम इलास्टिक डालेंगे तो उसमें हम कितना माइनस करेंगे, ध्यान से देखेंगे पास से। ये कमर के हिसाब से चार्ट है। देखो, अगर आपकी कमर जहाँ पे आप पहनोगे, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है, 20 से 30 इंच की कमर है तो 3 से 4 इंच माइनस करोगे। 30 से 40 में 4 से 5 इंच। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे माइनस भी ज़्यादा होगा। 45 प्लस में 7। अब जैसे मेरा इस लाइन में आ रहा है 40, ठीक है, 40 मेरा कमर और हिप सेम ही है, क्योंकि मैं पैंट जो पहनती हूँ वो हिप के थोड़ा ही ऊपर पहनती हूँ, तो वो लगभग मेरा सेम आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा रिज़ल्ट आया। अब इसमें से माइनस कितना करूँगी, 5 से 6 इंच। तो मैं पहनती हूँ हल्का सा लूज़, तो मैं 5 इंच माइनस करूँगी, आप 6 इंच माइनस कर सकते हैं। इसकी लाइन में जो भी आएगा, ये मैंने माइनस कर दिया 5, मुझे कितना मिल गया, 35 इंच। ये मेरा रिज़ल्ट आया। अभी तो ये मेरा रिज़ल्ट आया, इसमें मैं इलास्टिक कितना लूँगी और बेल्ट कितना लूँगी वो देखो। देखो, मैंने इसमें जो आगे बेल्ट डाली वो पूरे में डाली है, जितना हमारा प्लेट डालने के बाद जो आया उसमें हमने इसमें पेस्टिंग डाल दी। वो कितनी थी वो हमें नापनी नहीं होती, हमें सिर्फ अपनी डाट डालनी है, प्लेट डालनी है, उसके बाद आसन जोड़ के हमें पूरा मेज़र करना है। हम उतनी ही बेल्ट डालते हैं, बेल्ट को नाप के नहीं डालना है। तो मेरी ये बेल्ट डल चुकी है फ्रंट में। अब इसको नापते हैं कितना आया। जो हमारा सिल चुका है ना, इस वाले जॉइंट से ऐसे मेज़र करेंगे और ये मेरा 19 इंच आया है, ठीक है, 19 इंच। अब हमें इस 35 में से 19 माइनस कर देना है। 35 माइनस 19 मेरा निकल के आया 16 इंच। तो हम 16 इंच का इलास्टिक लेंगे और इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नहीं लेना है, 16 इंच लेना है आपको। लेकिन आपको ज़्यादा ही फिट पहनना है तो आप 1 आध इंच और कम कर सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रॉपर 16 इंच का लेंगे, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और बताऊँ, इलास्टिक नहीं समझ आ रहा कितना डालें, तो पीछे का जो हिस्सा है ना जिसमें हमें इलास्टिक डालना है, एक आसन से इस वाली साइड तक आप मेज़र कर सकते हो। जैसे ये आसन है, आसन का एक साइड का पल्ला आप नाप लो, ये आ रहा है हमारा 12 या 13 इंच के लगभग आ रहा है। तो इतना भी आप इलास्टिक डाल सकते हो, बैक वाले पल्ले के हाफ का। जैसे 2 पल्ले हैं ना, ये एक पल्ले जितनी आप चौड़ाई का इलास्टिक डाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, बाकी डिपेंड करता है कि इंसान की फ़िटिंग कैसे पहननी है। तो जो हमने ओवरलैप किया था इसे वापस से उल्टा ही कर देंगे अभी, ठीक है। अभी इस इलास्टिक को मैं यहाँ रख दूँगी, यहाँ ऊपर से बराबर नीचे जाने देंगे गैप जितना हो रहा है, क्योंकि हमें थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होती है। आधा इंच हमारी दोनों साइड से सिलाई जा रही है, वो उसमें इलास्टिक आधा इंच हमारी इलास्टिक दोनों साइड से सिलाई में जा रही है। जो लोग बहुत पतले होते हैं ना, उन्हें इलास्टिक मतलब कम माइनस करनी पड़ती है, मोटे में ज़्यादा माइनस करनी पड़ती है। अब इसको ध्यान से देख के करना है, इस साइड पे भी ऐसे करके, फिर आपका इलास्टिक घूम जाए, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। इसको ध्यान रखना है इस साइड पे कैसे आ रहा है। अब यहाँ रख के स्टिच करेंगे, 2 से 3 सिलाई लगा दो, ठीक है, उतना ठीक है। अब ये जो गैपिंग है ना, ये गैपिंग को इस तरह से ऐसे करके हमने स्टिच कर देना है।
लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा कपड़ा है ना, जितना यहाँ आ रहा है उतना ही हमारा मार्जिन ये ऐसे आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निशान लगा लेते हैं ना, हम क्यों झंझट में पड़े इतना, है ना, ताकि हमें आइडिया रहे कि भाई इतना ही फोल्ड करना है हमें। यहाँ का मार्जिन से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिलाई को हम लगाना शुरू करेंगे। ये जो निशान है ना साइड का, ये आपको ध्यान दिलाएगा कि भाई नेफा कपड़ा हमारा कितना फोल्ड होना है, ठीक है। ये निशान जो है ना वो साइड पे रहने चाहिए। और यहाँ पे देखो इलास्टिक यहाँ तक है और हमारी ये सिलाई जो है इलास्टिक से हट के लगेगी। अब ये देखो इकट्ठा हो गया ना ये कपड़ा, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे खींच के इलास्टिक को खींचेंगे ताकि हमें कपड़ा फोल्ड करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है, ठीक है। जो लोग नहीं करते हैं ठीक से, बस एक दो बार किया और सिलाई लगा दी, नहीं, आपको अच्छे से ये इलास्टिक का पार्ट सेंट ऐसे खींच खींच के बराबर करना है। एक बराबर नहीं होंगी जब तक ये सेट नहीं बैठेगा, पैंट वरना एक साइड को भागता रहेगा। अब हम बीच में सिलाई लगा देंगे इसको खींच के, सुई नीचे करेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर जिस साइड को जा रहा है ना आसन का कपड़ा, उधर ही करेंगे, और नीचे वाला किधर जा रहा है, ये भी इसी साइड को जा रहा है। तो हम ये दोनों एक ही साइड को करते हुए सिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे कर दो, गंदा लगता है वो। और आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं डेफिनेटली, कोई कटिंग में चेंजेस नहीं होगा। दोनों आसन के बीच में म्यानी को रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली जैसे आप सिलाई लगाते हो ना, यहाँ से छोड़ना होता है, फिर हम मोहरी के पास से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। अब आप सोचोगे मोहरी क्यों नहीं फोल्ड की, वो हम कुछ तरीके आपको बताएंगे जिससे पैंट में खिंचाव नहीं आए, ठीक है। कटिंग में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो हम 1/2 इंच दबाएंगे, आपने जितना लिया है आप उतना दबाओगे। अब दूसरी मोहरी को भी ऐसे ही सिल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। पैंट आपने पूरा सही सिल लिया, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से आयरन नहीं किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले जैसी हो जाएंगी जो अब तक आप फेस कर रहे थे। इस तरीके से वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आयरन कर लेना है। एक साइड से ऐसे खींच के आयरन करना है। इस तरह से झटकना है। अब वापस से आयरन करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम जेंट्स पैंट को आयरन करते हैं ना, इस तरह से फोल्ड करके, ये हमारी साइड की सिलाई अभी सेंटर पे आ गई है यहाँ पर, इसमें हमें अच्छे से सेट करके आयरन करना है। जो भी चीज़ खींचने वाली होगी ना वो अभी आपको नज़र आने लगेगी मोहरी फोल्ड करने से पहले। अब इसको ऐसे लेकर जाएंगे, देखो खिंचाव अपने आप ही दिखने लगा ना, इसको हम कैसे हटाएंगे वो अभी आप देखोगे। और ये ऊपर तक जानी चाहिए आपकी ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपकी दोनों साइड से ऊपर तक जानी चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर नॉर्मली फ़ोल्ड कर देना मोहरी, जैसे आप कटिंग करते हैं वैसे ही कर सकते हो। फिर आप इसी वाली सिलाई से मेज़र करेंगे लेंथ। तो मुझे रखनी है अपनी 36 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी। कम ज़्यादा रखनी है तो आप यहीं पे चेंज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारी 36 इंच हो गई। अब यहाँ पर लगाएंगे सेंटर मार्क, ठीक है। ये जितना भी है आप लगाओगे फोल्ड मार्जिन, जितना आप फोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ना आप, इस वाली चीज़ को देखो, ये कटिंग जो मैंने की है इसमें सारा खिंचाव निकल जाएगा। देखो ये छोटा बड़ा दिख रहा था ना, ये सारे छोटे बड़े यहाँ पर चले गए। इसका मतलब अब हमारे अंदर इस पैंट में कोई खिंचाव नहीं आएगा। अब बिल्कुल खिंचने वाली है नहीं, परफेक्ट बनेगी। अब ये जो खिंचाव की समस्या थी इसे हम फेंक देंगे। 2 इंच के आसपास है। अब 2 इंच पूरा आपने ये फ़ोल्ड कर देना है। अब आप चाहें तो गोलाई में फ़ोल्ड करें, या फिर आप यहाँ से ये वाली सिलाई को थोड़ा खोल के दोबारा मोहरी को प्रॉपर ऐसे करके फ़ोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा हर पैंट की मोहरी को फ़ोल्ड करते हैं। तो आप ये सिलाई खोल के भी कर सकते हो अगर आपसे राउंड में नहीं हो रही है फ़ोल्ड तो। सो गाइज़ आप देख सकते हैं फ्रंट से इसका लुक कितना अच्छा है, और बैक से
ये आप देख सकते हैं बैक से इस तरह से। अब इसको मैं पहन के भी दिखाऊंगी। और मैं आपको बताऊं, मेरी सूरत से लग रहा होगा ना कुछ गड़बड़ है, तो मुझे फ़ीवर जैसी प्रॉब्लम हो रखी है, मुझे हरारत हो रही है। और फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया। और मेरी शकल की रंगत जो है वो उड़ी हुई है। जैसे ये पैंट ब्लैक है, उसी तरीके से मैं भी धुंधली हो रखी हूँ आज। बाकी आप देख सकते हैं। मैं इसको पहले आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, लेकिन पहले ये रख के दिखा देती हूँ। पहले डालना चाहते हो, एक डालना चाहते हो तो एक डाल सकते हो। मोहरी आप देख सकते हैं। और अगर बात करें इस तरह से, इतना अच्छा स्ट्रेट पैंट प्लाजो बन के रेडी हुआ है। हमने यहाँ फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक डाला है। बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रंट साइड बेल्ट और बैक साइड इलास्टिक, साइड में पॉकेट और फ्रंट डार्ट के साथ इस पैंट प्लाजो को हमने बना के रेडी किया है। आप इसे पैंट कहें, पैंट प्लाजो कहें, जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है, कहीं से उठ नहीं रही है और पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रही है ये पैंट। इसलिए मैंने शॉर्ट कुर्ती के साथ इसे वेयर करके दिखाया ताकि आपको इसका रिज़ल्ट अच्छे से नज़र आए। बाकी आप नीचे तुरपाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं बहुत लूज़ कपड़े पहनती हूँ, इसलिए मैंने लूज़ पैंट बनाया है कंफर्टेबल वाला, क्योंकि मुझे डेली वेयर में पहनना है। आपको फिटिंग वाला पहनना है तो आप ऊपर से कम लूजिंग मार्जिन रख सकते हो। जहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्जिन रखा है, आप वहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख सकते हो। क्योंकि मैं पैंट प्लाजो बहुत ही कंफर्टेबल और लूज़ वाले पहनती हूँ, क्योंकि ये कॉटन है और मुझे लॉन्ग टाइम तक चलाना है इसलिए। इस पैंट कटिंग का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पार्ट पैंट कटिंग का। और ये है सेकंड पार्ट पैंट स्टिचिंग का। और आपको इसमें साइड में ज़िप लगाना है तो उसका वीडियो आपको सेकंड चैनल पे मिल जाएगा। बिकॉज़ ये मुझे खुद के लिए बनाना था इसलिए नहीं लगाई।